हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका जो इंग्लिश की जो बुक है उसकी फर्स्ट पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट का अर्थ होता है चींटी और क्रिकेट का अर्थ होता है झिंगुर, जो कि आप जानते ही हो एक छोटा सा जानवर होता है। इसके अंदर हम देखते हैं ए फेबल इज ए स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर, कि एक फेबल क्या होता है, एक कहानी होती है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं, जो कौन होते हैं, वो ही वहाँ पर कैरेक्टर्स होते हैं। दैट कन्वे ए मोरल, और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं एनिमल कैरेक्टर जो होते हैं, ये सभी कैरेक्टर क्या होते हैं, एक मोरल, एक सबक या एक सीख जो है वो हमें देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, कि ये जो पोएम है इसके अंदर एक आंट और एक क्रिकेट है जो कि एक ऐसा आइडिया हमें देते हैं, एक ऐसा विचार हमें देते हैं जो काफ़ी फार रीचिंग है। फार रीचिंग सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जिसका काफ़ी बाद में या काफ़ी दूर जिसका कोई महत्व निकलता है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन, और इसके अंदर ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि जो 4 टांगों वाला जो क्रिकेट होता है, जो 4 टांगों वाला जो झिंगुर होता है, उसको कंपैरिजन किया गया है 2 टांगों वाले मनुष्य से। यानी कि जो 4 टांगों वाला जो झिंगुर होता है, जिसके बारे में जो बात सही है, ये बात उतनी ही सही है 2 टांगों वाले अर्थात मनुष्यों के या जो ह्यूमन बींग होते हैं उनके बारे में। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट 2-legged, और निश्चित रूप से आपने 2 legs वाले यानी 2 पैरों वाले क्रिकेट को भी देखा होगा। यहाँ पर ये 2 जो लेग बता रहा है 2 legs मैन, ये 2 legs क्रिकेट किसको कह रहा है, ये ह्यूमन बींग के लिए कह रहा है। लेकिन कौन से ह्यूमन, कैसे मानवों के, कैसे मनुष्यों के बारे में ये बात करता है, वो हम इसमें देखेंगे। इसमें देखने से पहले मैं आपको उसकी थोड़ी सी ग्लोसरी है वो बता देती हूँ। ग्लोसरी में इसके है accustomed to sing। accustomed का मतलब होता है used to sing या इन हैबिट ऑफ सिंगिंग, कि जिस आदमी की गाने की आदत हो जाती है या फिर जो आदी हो जाता है गाने का। फेमाइन का मतलब होता है स्कार्सिटी ऑफ फूड या हैविंग नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं होना या अकाल पड़ना। ले नथिंग बाय का मतलब होता है सेव नथिंग, कुछ भी बचाकर नहीं रखना। और कॉथ का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है ये, जिसका मीनिंग होता है सैड यानी कहा। अब हम आते हैं इस पोएम के ऊपर। ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। एक सिली यंग क्रिकेट है यानी एक मूर्ख या नासमझ युवा क्रिकेट, क्रिकेट का अर्थ होता है झिंगुर जिसको कहते हैं, है। एक्कस्टम टू सिंग, जो कि गाने का आदी है, मतलब जिसको गाना बहुत अच्छा लगता है, गाते रहने का आदी बना हुआ है। थ्रू द वार्म सनी मंथ, सनी मंथ का मतलब गर्म महीने जो हैं, यानी गर्मी के बारे में बात कर रहा है कि वो उन गर्म महीनों के या धूपदार जो गर्म महीने होते हैं उन महीनों के दौरान भी ऑफ गे समर, गे समर का मतलब जो काफ़ी प्रसन्नचित होकर, काफ़ी खुश होकर जब वो गाता है उन गर्म महीनों के अंदर यानी गर्मियों के मौसम में, एंड स्प्रिंग, और स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु के अंदर भी वो गाता ही रहता है। बिगन टू कंप्लेन, और फिर वो अपनी कंप्लेन करना शुरू करता है, अपनी शिकायत करना शुरू करता है कि व्हेन ही फाउंड दैट, जब वो देखता है या जब वो पाता है एट होम, अपने घर में, क्या पाता है अपने घर में, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसकी अलमारी जो है, उसकी कबर्ड जो है वो बिल्कुल खाली है। एंड द विंटर वॉज केम, और जो सर्दियाँ हैं वो अब आ गई। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, नॉट ए क्रम्ब, क्रम्ब का मतलब होता है टुकड़ा, कि उसे कोई भी टुकड़ा वहाँ पर नहीं मिलता है। नहीं मिलने का मतलब उसे वहाँ पर कुछ भी खाने का सामान जो है वो कोई भी छोटा सा टुकड़ा भी उसे वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ऑफ ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, उस स्नो कवर्ड ग्राउंड के ऊपर, स्नो कवर्ड का मतलब जब सर्दियों का मौसम आ गया है, विंटर आ गई है, चारों तरफ बर्फ़ जम चुकी है, तो उस स्नो कवर्ड ग्राउंड के ऊपर उसे कुछ भी खाने के लिए छोटा टुकड़ा भी नहीं मिलता है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना ही कोई फूल उसे ऐसा दिखाई देता है। एंड नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही किसी पेड़ के ऊपर कोई पत्ती भी उसे दिखाई देती है। यहाँ पर पत्ती इसलिए क्योंकि फूल और पत्तियाँ जो कि सर्दियों की ऋतु जब आती है तो विंटर सीजन में जो पत्तियाँ हैं वो झड़ जाती है। तो ये कहता है ऐसा इसके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि वो सारे दिन गाता ही रहता था, सारे दिन गाते रहने का ही काम करता था, उसने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए इसके बारे में कहा गया है कि जब वो सनी मंथ के दौरान भी गा रहा था, समर में और स्प्रिंग सीजन में भी जब वो गा रहा था, और जब उसने देखा कि विंटर आ गई है, और विंटर में जब उसने देखा कि उसकी कबर्ड जो है वो खाली है, उसके पास कुछ भी खाने का सामान नहीं है, तो वो अपने आप से ही शिकायत करना शुरू कर देता है। ये तो इसका मीनिंग। अब जब हम इसको, जो इसका हिडन मीनिंग है, जो कि इसके पीछे छुपा हुआ जो मीनिंग है, जो कि जो पोइट है वो हमें बताना चाहता है, वो क्या है, तो वो ये है कि जब कोई मनुष्य, जो कोई मैन होता है, वो अपने अच्छे समय में जब केवल मौज मस्ती कर रहा होता है, तो अपने अच्छे समय को, अच्छे समय से मतलब है जब वो अपनी बहुत ही गुड टाइम में होता है, तो उस गुड टाइम को तो वो केवल मौज मस्ती में ही स्पेंड कर देता है। और जब उसके पास उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है, जब वो खाली हो जाता है,
जब उसे समझ में आता है या उसे ऐसा महसूस होता है, ऐसा वो फील करता है कि अब उसके पास जब धन रूपी सहारा भी नहीं है और उसके पास ऐसी कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो उसके पास पछताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं होता। केवल वो अपने आप को गिल्टी फील करवा सकता है, अपने आप को कोस सकता है, क्योंकि उसके पास उस समय और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो इस पोएम के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर जो राइटर, जो पोइट है, वो हमें ये बताता है कि एक सिली यंग क्रिकेट है जो कि गाता ही रहता है। कब? जब वो वार्म सनी मंथ थे समर सीजन के तब, और जब स्प्रिंग सीजन चल रही थी तब। फिर लास्ट में जब वो विंटर सीजन आती है तब वो कंप्लेन करता है। क्यों? क्योंकि जब वो पाता है कि उसके घर में उसकी जो कबर्ड है वो बिल्कुल खाली है और उसे एक छोटा टुकड़ा भी नहीं मिलता है उस स्नो कवर्ड ग्राउंड के ऊपर, उस बर्फ़ से जमी हुई जो ज़मीन है उसके ऊपर उसे एक छोटा टुकड़ा, उसे कोई फूल या कोई पत्ती भी उसे खाने को वहाँ पर नहीं मिलती है। ओ वॉट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। फिर वो आगे कहता है कि वॉट विल बिकम, अब आगे क्या होगा, अब मैं आगे क्या करूँगा, आगे क्या करूँगा, मतलब अब उसके पास पछताने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होता है। तो जो क्रिकेट है वो कहता है कि अब मेरा क्या होगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर वो कहता है कि एट लास्ट बाय स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख प्यास, फेमाइन का मतलब अकाल, अकाल का मतलब होता है जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेड बोल्ड, बोल्ड का मतलब साहसी या काफ़ी हिम्मत वाला। ऑल ड्रिपिंग, ड्रिपिंग का मतलब होता है तरबतर, तरबतर का मतलब पूरी तरह से गीला हो जाना या वेट, वेट का मतलब होता है गीला हो जाना। ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपते हुए, कोल्ड का मतलब ठंड होता है। ही सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है गया या रवाना हुआ। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, माइजर का मतलब कंजूस होता है और माइजरली का मतलब कंजूस, कंजूसी वाला। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, कि फिर आखिर में क्या होता है कि जब वो काफ़ी भूख से व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है भूख से और फेमाइन से, तब इस भूख और उस फेमाइन ने उसको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बना दिया था, काफ़ी ज़्यादा साहसी बना दिया था। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, पूरी तरह से गीले होकर या तरबतर होकर, पूरी तरह से। एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और ठंड से पूरी तरह कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, जब वो रवाना हुआ उस माइजरली आंट यानी उस कंजूस चींटी के पास जाने के लिए। आंट का मीनिंग होता है चींटी, तो उस चींटी के पास जाने के लिए जब वो रवाना हुआ। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, अलाइव का मतलब जीवित रहना। ही वुड ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है देना। हिम यानी उसे, शेल्टर का मतलब होता है रहने के लिए, फ्रॉम रेन यानी बरसात से। माउथफुल का मतलब मुट्ठी भर या मुंह भर के, मुंह भर के मतलब होता है मुट्ठी भर के। ग्रेन का मतलब अनाज। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और रिपे का मतलब होता है उधार देना या वापस दे देना। और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। और डाई का मीनिंग होता है मर जाना। स्टारवेशन का मतलब भूख, और सोरो का मतलब दुख या कष्ट। तो अब हम इसके मीनिंग पर आते हैं। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, तो उसे देखकर वो क्या कहता है उसको, वो उसको कहता है जब वो उसके पास मिलने जाता है उस कंजूस चींटी से, तो उस कंजूस चींटी को मिलकर वो उसे कहता है कि टू कीप हिम अलाइव, कि उसे अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, रखने के लिए क्या करना चाहिए। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसे बरसात से बचाने के लिए शरण प्रदान करे। शेल्टर का मतलब होता है शरण प्रदान करना या रहने की जगह देना। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुंह भर दाने, मुंह भर दाने का मतलब होता है उसके पास खाने के लिए उसको पर्याप्त खाना भी दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह केवल उधार की इच्छा रखता है, मतलब वह केवल उधार ले रहा है, केवल उधार की इच्छा से ये सब कुछ ले रहा है। ही हैड रिपे इट टुमारो, और वो ये सब कुछ रिपे कर देगा, मतलब वापस दे देगा, चुका देगा, टुमारो यानी आने वाले कल को। तो वो ये कहता है कि मैं केवल एक उधार लेने की इच्छा रखता हूँ और मैं उस उधार को कल तुम्हें वापस चुका भी दूंगा, लेकिन आज तुम मेरी मदद करो, आज तुम मुझे जिंदा रखने के लिए मुझे शरण भी दे दो बरसात से, और मुझे मुंह भर के खाने के लिए दाने भी दे दो, और ये सब कुछ जो है वो मैं तुमसे सिर्फ उधार ले रहा हूँ और कल मैं तुम्हें ये सब कुछ वापस कर दूंगा। इफ़ नॉट, यदि तुम ऐसा नहीं करोगी, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो उसे मरना होगा, वह मर जाएगा। किससे? यदि चींटी उसकी मदद नहीं करेगी, उसे खाने नहीं देगी या फिर उसे रहने के लिए जगह नहीं देगी, तो वो उस भूख से और उस दुख से, कष्ट से मर जाएगा। इसके अंदर जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, भूखा होता है या किसी भी बैड कंडीशन में होता है, तो वे ऐसी कंडीशन होती है जो उसको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बना देती है। और ऐसी कंडीशन में जब वो आदमी होता है
जब वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाता है और फिर वो कुछ भी करने के लिए, मतलब अपना पेट भरने के लिए वो कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें हमें पोइट ये भी बताता है कि जब कोई आदमी कष्ट में होता है या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो मदद जो है वो कभी भी कोई कंजूस व्यक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल व्यक्ति होता है वही किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकता है, और ऐसी कंडीशन में हमें सामने वाले व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। अब इसका आप मीनिंग एक साथ देखिए कि वो कहता है कि एट लास्ट काफ़ी ज़्यादा सोचने विचारने के बाद आखिरकार भूख और अकाल की वजह से जो झिंगुर था वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा साहसी हो गया था, और उस बरसती हुई बारिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा तरबतर होकर ठंड से कांपते हुए वो उस कंजूस चींटी से मिलने के लिए रवाना हुआ। और उसको देखते हुए उसने कहा कि यदि वो उसे जीवित रखना चाहती है, चींटी को कहा उसने कि यदि वो उसे जीवित रखना चाहती है तो वो उसे बारिश से बचने के लिए शरण दे और उसे मुंह भर खाने के लिए दाने दे, और ये सब कुछ वो उससे केवल उधार ले रहा है, कल वो इसे वापस चुका देगा। और यदि वो ऐसा नहीं करती है तो वो भूख और दुख की वजह से मर जाएगा, ऐसा वो उसे कहता है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर है सेज द आंट टू द क्रिकेट। जो चींटी है वो क्रिकेट से कहती है, यानी वो जो चींटी है वो उस झिंगुर से कहती है कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ, तुम्हारी सेवक भी हूँ और तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो एंड वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियाँ जो है वो ना ही तो बोरो करती है और ना ही लैंड, यानी ना ही तो हम उधार देती हैं और ना ही उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन तुम मुझे बताओ डियर क्रिकेट, कि प्यारे झिंगुर तुम मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कि तुमने कुछ भी रखा क्यों नहीं। कुछ भी रखने का मतलब तुमने कुछ भी जगह स्टोर करके क्यों नहीं रखा जब वेदर यानी मौसम कैसा था, वार्म, वार्म का मतलब गर्म मौसम था, या जब अच्छे दिन थे तब तुमने कुछ भी स्टोर करके या बचा करके क्यों नहीं रखा। कॉज द क्रिकेट, कॉज का मतलब होता है सैड यानी कहा, तो उस क्रिकेट ने कहा नॉट आई, नहीं मैं ऐसा नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चींटी है वो उस क्रिकेट से कहती है उसकी सारी बातें सुनकर कि मैं तुम्हारी सेवक भी हूँ, तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ, तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, लेकिन हम जो चींटियाँ हैं वो ना ही तो बोरो करती है ना ही लैंड, यानी हम ना ही तो उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ प्यारे झिंगुर कि तुमने स्टोर करके क्यों नहीं रखा, यानी कि तुमने कुछ भी चीज़ बचा करके क्यों नहीं रखी जबकि तुम्हें पता था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। आगे वो उसे कहता है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मेरा हृदय, मेरा हार्ट जो है वो इतना हल्का, इतना प्रसन्नचित में था तब मैं सारे दिन और रात गाते ही रहता था। डे एंड नाइट का मतलब दिन रात, जब मैं गाते ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक गे, क्योंकि तब मुझे सारी नेचर यानी प्रकृति जो है वो कैसी दिखाई दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, और जो मौसम था वो इतना अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। यू सेंग सर, यू सेंग, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी गाते ही रहे श्रीमान, आप भी गाते ही रहे। ऐसा किसने कहा, ऐसा उस चींटी ने कहा। गो देन सेज द आंट, तो आंट जो है वो उसे कहती है कि गो देन, जाओ अब, डांस द विंटर अवे, डांस करो और अपनी विंटर को दूर करो। इसका मतलब ये हुआ कि जो झिंगुर था जब उसे पूछा गया कि तुमने जब गर्म दिन चल रहे थे तब स्टोर करके क्यों नहीं रखा, तो वो ये कहता है कि उस समय मेरा जो मन था वो इतना प्रसन्नचित रहता था, इतना हल्का था कि मैं दिन और रात गाता ही रहा, क्योंकि मुझे सारी जो प्रकृति है, जो सारी नेचर है वो मुझे हर्षित दिखाई दे रही थी, यानी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तो फिर वो जो चींटी है वो कहती है कि आप गाते ही रहे श्रीमान, आप ऐसा ही कर रहे हैं, तो अभी भी जाओ और डांस करके अपनी विंटर को दूर करो, मतलब नाच नाच करके अपनी सर्दी को दूर भगाओ। दस एंडिंग ही हेजिटली लिफ्टेड द विकेट, और फिर लास्ट में, एंडिंग का मतलब लास्ट में वार्ता जब खत्म हो जाती है उन दोनों के बीच की, ही हेजिटली लिफ्टेड, तो उस चींटी ने जो कि शीघ्रता से जाता है वहाँ पर और शीघ्रता से जाकर उसने उठाया, विकेट का मतलब होता है दरवाज़ा, छोटा दरवाज़ा जो होता है, तो उस छोटे दरवाजे को उसने ऊपर उठाया एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसने उस लिटिल क्रिकेट से कहा उसको कि अब तुम यहाँ से आउट यानी बाहर हो जाओ। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, जो फॉक्स होते हैं मतलब मित्रों, फॉक्स किसको कहा गया है, मित्रों को, कि फॉक्स यानी मित्रों, ये केवल एक फेबल है, इसको हम केवल एक फेबल कह सकते हैं, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं ये सत्य साबित कर दूंगा, यानी कि मैं इस बात को बिल्कुल सही बता दूंगा। सम क्रिकेट हैव 4 legs बट सम हैव 2, कि कुछ क्रिकेट 4 पैरों वाले होते हैं लेकिन कुछ 2 पैरों वाले भी
होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब इस लास्ट स्टेंजा के अंदर जो पोइट है उसका अलग ही मीनिंग हमें बता रहा है कि कुछ इंसान जो हैं, कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, जब उनके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, जब उनके हंसी खुशी के दिन चल रहे होते हैं, तब वो अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जब उनके फ्यूचर में जब कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो फिर वो सामने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने अपने हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं मदद के लिए। तो उस समय की स्थिति को जानते हुए जो पोइट है वो ये कहता है कि हमें अपने अच्छे दिनों में ये बात नहीं भूलनी चाहिए और अपने बुरे दिनों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में हमें पहले ही अपनी जो व्यवस्था है या जो भी अपनी जो सिक्योरिटी है वो लेकर हमें चलनी चाहिए, वरना हमारे साथ भी वैसा ही होता है जैसा उस झिंगुर के साथ हुआ है। तो इसको जो कहा गया है कि कुछ क्रिकेट जो है वो 4 पैरों वाले होते हैं और कुछ जो 2 पैरों वाले होते हैं। तो 2 पैरों वाले झिंगुर जो है वो ऐसे ही इंसानों के लिए बताया गया है जो कि अपने गुड टाइम के अंदर अपना सारा टाइम, अपने सारी जो मनी होती है वो वेस्ट कर देते हैं और अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सिक्योर करके नहीं रखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जो पोइट है वो हमें बताता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, लापरवाह बने रहते हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों की मदद बाद में कोई नहीं करता है, लेकिन उनका उपहास जरूर करते हैं, उनका मजाक जरूर बनाया जाता है। इसलिए हमें अपने आप से ही ऐसी कैपेसिटी पैदा करनी चाहिए कि हमें कोई भी कंडीशन में सामने वाले से मांगना नहीं पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है। पोएम जो कि अडेप्ट की गई है, लिखी गई है कहाँ से? एशप्स फेबल्स जो बुक है वहाँ से आपकी ये पोएम अडेप्ट की गई है। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देंगे। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आपका 2nd चैप्टर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।